अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज हम आपको बताने लगे हैं कि किस तरह से आप घर पे डीएपी के 1 नंबर या 2 नंबर होने में फ़र्क कर सकते हैं। यानी कि आप जो डीएपी ख़रीद के लाए हैं उसको घर में ही चेक कर सकते हैं कि क्या वो असली डीएपी है या नकली डीएपी है। आपको पता है कि बाज़ार में बहुत सारी किस्मों की डीएपी आती है और उसमें नकल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर डीएपी नकल आ जाती है तो ना सिर्फ फसल का नुकसान होता है, इसके साथ हमारे पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं और फसल की पैदावार भी नहीं आती। तो इसको टेस्ट करने के लिए आए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको जो एग्रो फर्टिलाइज़र का तरीक़ेकार है वो बताते हैं, फिर आपको एक घर पे टेस्ट बताते हैं कि तवा टेस्ट कैसे करते हैं। तो ये एग्रो फर्टिलाइज़र ने एक स्टिकर लगाया हुआ, इसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर को आपने अपने मोबाइल से एसएमएस करना होता है, तो रिप्लाई में बताती है एग्रो कि ये सही है या नहीं है। तो आए करते हैं। ये 9934 पे हमने इस कूपन के ऊपर जो लगा हुआ नंबर है वो हमने नोट करना होता है और 9934 पे सेंड करना होता है। तो हम वो कोड सेंड कर रहे हैं 9934 पे। तो देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। तो ये रिप्लाई आ चुका है कि ये लेबल असली है। तो इससे पता चला कि ये जो लेबल है इस पे लिखा हुआ नंबर असली है, लेकिन नंबर जो है वो कॉपी भी हो सकता है। तो इसलिए हम अगला तवा टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए हम एग्रो फर्टिलाइज़र के इस बैग को खोल लेते हैं और खोलने के बाद इसमें से सैंपल्स इकट्ठे करते हैं ताकि हम अगला टेस्ट कर सकें और उससे हम कन्फर्म हो सकें कि क्या ये असली डीएपी है या नकली है। तो इसके साथ ये सब्सिडी वाला कूपन भी लगा हुआ है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो इसके ऊपर डेट लिखी हुई है कि ये 23 अगस्त को जो है ये कूपन की डेट ऊपर लिखी हुई है। तो अब हम इसका आप कलर भी देख लें। ये एग्रो फर्टिलाइज़र्स का जो डीएपी है इसका कलर है, और अगर आप कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं तो लगा लें, लेकिन हम तो करेंगे इसका टेस्ट और उसके बाद देखेंगे कि ये असली है या नकली है। तो हम यहाँ से ले रहे हैं जी सैंपल, और सैंपल लेने के बाद हम घर में जा रहे हैं। यहाँ पे हमने जला दिया है आग, और आग के जलाने के बाद ऊपर रख दिया है तवा, इसलिए इसको कहते हैं तवा टेस्ट। इस टेस्ट की मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि आप जो डीएपी लेके आए हैं वो असली है या नकली है। तो हमने अपने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब तवा जो है वो आलमोस्ट फुल गर्म हो चुका है। तवा जब फुल गर्म हो गया है तो हम इसके ऊपर डाल रहे हैं डीएपी खाद, जो सैंपल हमने बोरी से इकट्ठा किया था। तो ये डाल रहे हैं और अब देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आती हैं, क्या तब्दीली आती है। इस तब्दीली को ही हमने नोट करना है और हमें पता चलेगा कि डीएपी असली है या नकली है। तो हम गौर से देख रहे हैं, तवा फुल गर्म है और इसमें से थोड़ा सा धुआं निकला है। फिर डीएपी जो है वो पिघलना शुरू हो गई है और इसमें से बुलबुले निकलना शुरू हो गए हैं। और ये देखें जी, सारी डीएपी आलमोस्ट पिघल गई है और उसमें से बुलबुले निकल रहे हैं और धुआं निकल रहा है, गैसेस निकल रही हैं, और ये एक जेली सी बन गई है। हम इसको ज़रा थोड़ा सा छेड़छाड़ कर लेते हैं ताकि हम देख लें कि ये जेली किस तरह की है। तो इसके लिए जो है हम इसको बड़े गौर से देख रहे हैं कि बबल्स जो बन रहे हैं। इसको थोड़ा छेड़ते हैं तिन की मदद से और देखते हैं कि ये किस तरह की जेली है। तो ये जी डीएपी सारी की सारी पिघल चुकी है और एक लेसदार सा मादा सा बन चुका है, उसमें से बबल्स भी निकले हैं और गैसेस भी निकली हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये वाली जो डीएपी है वो पिघल जाती है और इसमें से बबल्स निकलते हैं, गैसेस निकलती हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये असली है या नकली है। तो इसके लिए हम साथ में दोबारा भी टेस्ट कर रहे हैं। इसको आप देखें और मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। ये भी सेम बबल्स निकालेगी और पिघलेगी। आप इसको देखें और मैं आपको साथ में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो दोस्तों, डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट में अमोनिया होता है, और अमोनिया जो है जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये गैस की सूरत इख्तियार कर लेता है और बबल्स निकालता है। तो इसीलिए जब आप असली डीएपी को डालेंगे वो पिघलती है और उसमें से अमोनिया गैस निकलना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से यहाँ पे बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं। अगर वो गैस नहीं निकल रही, बुलबुले नहीं बन रहे या वो सॉलिड पड़ी हुई है, पिघल नहीं रही, तो उस सूरत में आपको डाउट होना चाहिए और आपको अपनी सैंपल्स लेबॉर्ट्री में भेजने चाहिए।